नित्यं बोधमयं स्वरूपं मंगलम् मूलध्यानं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज साप्ताहिक सत्संग के पुनीत अवसर पर छविलाल जी के इस खुले वातावरण में छत पर हम सभी सत्संग प्रेमी जन पहुँचे हुए हैं। यह बड़ा सौभाग्य है। सत्संग जीवन का, यूँ कहिए कि मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अभी नवीन जी ने भी यह कहा कि सत्संग में सबको जुटना चाहिए, अनिवार्य है। जो व्यक्ति सत्संग से दूर होते हैं उनका मानव जीवन निरर्थक रह जाता है। उनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सत्संग में ही मनुष्यता का प्रारूप दिखता है। मनुष्यता की चोटी पर सत्संग में आने से इंसान पहुंचते हैं। यूँ तो रामायण में भी कहा है ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक प्राप्त नहीं होता है। सत्संग में जब भी कोई पहुंचते हैं तो सत्य की चर्चा करते हैं। उन सत्य की चर्चा में कौन कितना ले पाता है, कौन कितना अपने अंदर उतार सकता है, यह तो उनकी क्षमता की बात है। जैसे आप बैंक में खाता खुलवा लिए हैं और बैंक में रुपए रखे हुए हैं, तो आपकी मर्जी, जब भी जाकर जरूरत पड़ने पर बैंक से रुपए निकाल लेते हैं। अगर बैंक से कोई नाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो आप क्या निकाल सकेंगे। उसी तरह से मनुष्य जीवन में जिसका बैंक बैलेंस है, यानी जिसने पूर्व जन्मों से सत्संग किया है, ईश्वर की भक्ति उपासना की है, उन्हीं के दिल में सत्संग के प्रति रुचि, अभिरुचि बढ़ती है। वो दौड़कर बड़ी ललक के साथ सत्संग में जाना चाहते हैं, उसके लिए इच्छुक रहते हैं। इसलिए कि सत्संग में ज्ञान की चर्चा होती है। हम मनुष्य हैं,
तो मनुष्य का जीवन में कर्तव्य क्या होता है? मनुष्य के जीवन में जो कर्तव्य है उसका दिग्दर्शन कराया जाता है, उसके प्रति जो चर्चाएं होती है उस पर प्रकाश डाला जाता है और जिज्ञासु उसे भली भांति ग्रहण करते हैं। तो जीवन में सत्य ही सब कुछ है, और यूं कहिए कि आप सत्य हैं, आप सत्य हैं। और आप कहेंगे सत्य कैसे हैं? तो आप जब सत्य हैं तभी आप सत्य के इच्छुक हैं। बीच में कई बातें हैं आपके साथ, कई दीवारें हैं, कई परतें हैं जो आपको सत्य से मिलने में अवरोध पैदा करता है। आपकी चाहत सत्य की ओर है, आप सत्य चाहते हैं, पर उसे डायलेमा में देने के लिए आपके साथ आपका मन है। वह हमेशा आपको विषयांतर करता है, आपको रोकता है और सत्य के मार्ग से वंचित कर देता है। मन, सदगुरु कबीर साहब ने मन को काल कहा है। मने निरंजन काल है, राखे सब जीव भरमाई हो। यह काल निरंजन मन है और सब जीवों को भ्रमीभूत करके रखा है, सत्य की ओर बढ़ने नहीं देता। तो इस मन से ही सावधान होने के लिए, मन की अवस्था से ऊपर उठने के लिए सत्संग में वार्ता होती है। साहब ने मन से ऊपर उठने के लिए कहा। मन तो इंद्रियों के साथ है, आप देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, दुनिया का जो भी कार्य करते हैं वो आपके मन के बिना वह कार्य संभव नहीं है। मन है ही जो आप बोलते, चलते, सुनते हैं, वह मन का ही योगदान है, क्योंकि संपूर्ण इंद्रियों का मालिक मन है। और जब तक मन नहीं होगा तब तक आप सुन नहीं सकते। अभी सत्संग में बैठे हैं और आपका मन अगर घर पर है तो यहां रहते हुए भी आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। फिर थोड़ी देर बाद पूछा जाए, अगर मन आपका यहां नहीं है तो आप कहेंगे मैं कहां जानता हूं, कहां सुना है कुछ, क्योंकि आपका मन यहां नहीं है। तो आप कैसे सुनेंगे? यूं कहिए कि मन जो है जिस इंद्रियों पे रहता है उस इंद्रियों का कार्य संपूर्ण होता है। अब आंख में है मन तो आप देख रहे हैं, आंख तो खुली है पर आप देख भी रहे हैं। अगर मन कहीं और चला गया, देखते हुए भी दृश्य वहां का अदृश्य हो जाएगा। कान से अच्छे कर्णप्रिय गाना सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कुछ शब्दवाणी सुन रहे हैं, तो आप कान में आपका मन है तब सुन रहे हैं। अगर कान से आपका मन हट जाए, कहीं और चला जाए, तो आप सुनते हुए भी उसे नहीं समझ पाएंगे, न सुन पाएंगे। तो मन, सारे इंद्रियों का मालिक मन ही है और आत्मा राजा है। इस शरीर का आत्मा कौन है? राजा। आप राजा हैं, आपका प्रधानमंत्री है मन, प्रधानमंत्री है। राजा को कैद करके प्रधानमंत्री जो है अपना काम कर रहा है। तो एक समय ऐसी अवस्था आती है जब आप प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, तब आपका मन रूपी प्रधानमंत्री विश्राम करने चला जाता है। कहाँ? तो ब्रह्मांडी हृदय में।
मन उठ जाता है, वहां से ब्रह्मांडी हृदय में चला आता है मन। तो आप देखे होंगे सोए हुए व्यक्ति का यह दिव्य जो है ऊपर की ओर चढ़ा रहता है। क्योंकि जागृत अवस्था में जब आप जगे हैं तो आपका मन आपके नैनों की पुतली में रहता है। आपकी जहां दृष्टि पड़ती है आपका मन उसके साथ दौड़ जाता है। मन ही भजाता है, मन ही को जो अच्छा लगता है आप वही काम करते हैं। क्योंकि आप निर्बल हो गए हैं, आप सबल नहीं हैं, आप में न कोई बल है न कोई ताकत है, आप अर्थात आप मन का गुलाम हैं। मन की स्वतंत्रता आपने स्वयं स्वीकार कर ली है, इसलिए यह मन आपको हमेशा गुलाम बनाकर इंद्रियों के द्वारा विषयों का व्यापार फैलाकर संसार में मनोरंजन करता है। इन बातों से आप जो है आप अननोन हो गए हैं, यानी आप उस बात को बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हम हैं, कि मन है, कि बुद्धि है, कि चित्त है, कि अहंकार है, कि इंद्रियां हैं। इन सबों से आप हट करके आप सोचते हैं कि मैं एक मनुष्य हूं, मेरा ये देह है, मेरा सब कुछ है, मेरी आंख है, मेरी कान है, मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, सारी चीज मेरा मेरा कह करके आप पुकार लेते हैं, कह लेते हैं। लेकिन यह मेरा कहने वाला जो आप हैं उसकी ओर कभी विचार नहीं करते कि हम जो कहते हैं कि यह मेरा है, मेरा है, मेरा है। यहां तक कि आप यह भी कहते हैं कि मेरा मन। आप अपने मन के प्रति भी संबोधन करते हैं, मेरा मन है, मेरा मन है, मेरा मन ऐसा करता है, मेरा मन यहां अच्छा नहीं लगता, मेरे मन को यह ठीक नहीं लगता, मेरे मन को यह अच्छा लगता है। इन सारी बातों का संबोधन आप करते हैं। लेकिन आप जो करने वाले हैं, कर्ता पुरुष हैं, वह आप कौन हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, आपका स्वरूप क्या है, यह इससे आप बिल्कुल अननोन हो गए, नहीं जानते। और आपको पूछता है कोई तो आप कहते हैं कि मैं आदमी हूं, मेरा शरीर है, मैं आदमी हूं, मैं एक मनुष्य हूं। तो मनुष्य आप तो हैं, तो सो शरीर मनुष्य हैं। लेकिन वस्तुतः यह फिर आप अपने को, अपने शरीर को क्यों कहते हैं कि यह मेरा शरीर है? तो यह आप इस शरीर के अंदर रहने वाले शरीर का मालिक आत्मा है, प्रधानमंत्री आपका मन है। तो इनसे ऊपर, इनको नियंत्रण में रखने के लिए, इस मन को नियंत्रण में रखने के लिए आपको अपनी शक्ति की पहचान करनी होगी। आपको स्वयं को जानना होगा कि मैं कौन हूं। अगर आप अपने आप को नहीं जानने का ख्वाहिश रखते हैं, नहीं जानने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही मनमानी करते करते आपकी अवस्था गुजर जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगी। लाठी टेक चलत मार्ग में सहियो जात नहीं घाम, हमारे मन कब भजियो सतनाम। तो संत ने कहा हमारे मन कब सतनाम को भजन करोगे? भजन करने का मतलब भी यह नहीं होता है कि सतनाम सतनाम रटते रहिए तो भजन हो गया। नहीं, इससे भी ऊपर उठना होगा, सत्यनाम का परख करना होगा, सत्यनाम के स्वरूप में विलोम करना होगा, उनकी अवस्था से गुजरनी होगी, ऊपरम उठना होगा। इसलिए आपको पहले स्वतः को जानना होगा कि आप हैं कौन, किस हाल में है, कैसी आपकी अवस्था है। तो यही सदगुरु साहब कबीर ने बताया कि अपने आप को पहचानो। और पहचानने के लिए कौन सा मार्ग है, कैसे पहचानोगे? तो इसकी पहचान के लिए गुरु करना पड़ता है, गुरु करना पड़ता है। तो गुरु जो होते हैं वह ज्ञानी होते हैं,
ज्ञान प्रदान करते हैं। कैसे गुरु ज्ञान प्रदान करेंगे? जो गुरु की अपने मन को जान लिया है और अपने मन की गति को भी जान लिया है और इनको जान करके स्वतः को भी जानकर उस प्रभु को भज लिया है या भजन में रहता है, वैसे गुरु की आवश्यकता है। तो वह मार्गदर्शन करेगा आपका, फिर आपको उसके मार्गदर्शन में चलना होगा, हर एक वचन को निभाना होगा। जैसा आपको कहेंगे कि आपके शरीर में ही वह परमात्मा है, आप हैं, आपके अंदर परमात्मा है, तो इसे कैसे पाएंगे आप? तो उसके अनुसार आपको चलना होगा। तो जब चलने की तैयारी आप करेंगे, तो आपको चलने की तैयारी करने के लिए जब डॉक्टर दवा बताता है, जब दवाई आपको दे देते हैं डॉक्टर, तो कुछ परहेज बताते हैं। कहते भाई ऐसा भोजन करना, ऐसा रहन सहन करना, तो दवाई जो है लागू करेगा, आपको काम करेगा दवाई। अगर वैसा ना करेंगे तो दवाई फेल्योर हो सकता है। तो गुरु कहेंगे आपको कि भाई आज से दीक्षा लिया आपने, नामदान लिया गुरु से, गुरु धारण किया है, तो आज से किसी जीव को नहीं सताना। साहिब आज से किसी जीव को मत सताना, निर्बल से निर्बल जीव को भी मत मारना। अगर तुम मारोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। फिर कहते हैं साहब कि दया भाव चित राखो भक्ति का अंग है। भक्ति का सबसे बड़ा अंग क्या है? दया। आपके अंदर जरा सी भी क्रूरता है तो भक्ति के लायक नहीं है। भक्ति के लायक आप तभी हो सकते हैं जब पूरा दयावंत हो जाएंगे। अरे वो सत्पुरुष परमात्मा तो दया के अनंत महासागर हैं। वो सत्पुरुष परमात्मा जो है दया के अनंत महासागर हैं। हम उनके सामने एक अंजुल भर भी दया बरत लें, एक अंजुल भर भी दया अपने अंदर उत्पन्न कर लें, तो एक दिन निश्चित ही उस दया के अनंत महासागर से नाता जुड़ जाए। अगर हम में वह अंजुल भर भी दया ना बने तो उस सत्पुरुष परमात्मा से मेरा नाता नहीं जुड़ सकता है। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति पक्ष में आने के साथ अहिंसा विचार को अपनाना पड़ेगा। अहिंसक होना होगा। किसी प्राणी को मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी दुख ना देंगे, तब साहेब के इस पथ में कदम आपका आगे बढ़ेगा। किसी प्राणी को ठोकर ना देंगे। वचन से भी अगर कटु वचन बोल देते हैं, किसी को दुख हो जाता है, तो आपकी भक्ति छीन हो गई वहां। क्योंकि साहेब की वाणी को याद कीजिए। साहेब ने कहा है कटुक वचन मत बोल रही तो को पीऊ मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रही तो को पीऊ मिले, तुझे प्रभु मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। अगर तू बात बात में कटु वचन बोलता है तो उसके योग्य नहीं है, तुम अयोग्य व्यक्ति हो, भक्ति के लायक नहीं हो। आसपास में, पड़ोस में माताएं बहनें भी और सत्संगी परिवार के लोग भी छोटी छोटी बातें में गाली शराब क्या क्या दे देते हैं, उलझ जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति करनी है सदगुरु के शरण में, तो वह व्यक्ति किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना दे। कोई थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई थोड़ी है, बहुत बड़ी चढ़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। अनंत काल बीत गए उस प्रभु से, सतपुरुष से बिछड़े हुए,
और इस संसार में आकर के भटका खा रहे हैं। कभी कीट बनते हैं, कभी पतंगा बनते हैं, कभी पैखाने का कीड़ा बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी क्या बनते हैं। 84 लाख योनियों में भस्मीभूत हैं। यात्राएं चल रही है, सबकी यात्रा चल रही है, सब यात्री हैं। यहाँ सभी यात्री हैं, किसी का कुछ नहीं है। थोड़े संपत्ति जमा करके हम घर मकान बना लिए और सब कुछ बना लिए तो हमारे मन में उठने लगता है कि हमारा अस्थाई ठौर ठिकाना हो गया। नहीं 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 नहीं, ये अस्थाई ठौर ठिकाना तो है ही नहीं। ये तो सराय है, बसेरा है, डेरा है। थोड़ी देर के लिए आए रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाना पड़ेगा। इसलिए इस संसार में साहिब कबीर कहते हैं कि हर प्राणी को जो सत्संग के इच्छुक प्रेमी है वह महान है, और वह तब महान है जब सारे प्राणियों से प्रेम करे, किसी को ठोकर ना दे, किसी के दुख को द्रवित हो जाए, उसके आंखों में आंसू आ जाए। अगर वो ना उसका प्रतिकार कर सके तो उनके आंखों में आंसू आ जाए और हाय हाय करके रह जाए भी, तो उसका हृदय गंवारा होगा। उसके हर पल की खबर सदगुरु साहब को है, हमेशा है। वह हमेशा देखते हैं, हमेशा जानते हैं। तो इस बात को उसे ख्याल करना होगा जो सदगुरु साहब के ज्ञान में आए हैं, गुरु ज्ञान लेकर दीक्षित हुए हैं। दया, शील, संतोष, क्षमा। कोई गलती भी कर दे, चलो क्षमा कर दो। तो ऐसी भावना लेकर संसार में संत चलते हैं, और ऐसा चलने वाले व्यक्ति उस सत्पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मन आपके साथ बहुत बड़ा काल है, यही आपका शत्रु है। मन के अंदर ही क्रोध उठता है, मन के अंदर ही लोभ उठता है, मन के अंदर ही ईर्ष्या द्वेष उठता है, और काम मन के अंदर ही उठता है। जितने विकार हैं सब मन के अंदर उठता है। मन को यूं देखिए तो खाली घड़ा के समान है। जैसे खाली घड़ा है, वो खाली घड़ा के समान है, शून्य है, निराकार है, कुछ नहीं है। लेकिन उसमें सारे चीज ठहरते हैं। जैसे घड़ा में जो रख दीजिए वो रह जाता है। आप काम को रखेंगे, क्रोध को रखेंगे, लोभ को रखेंगे, मोह को रखेंगे, अहंकार को रखेंगे, सभी उसमें समाहित हो जाएगा, सभी ठहर जाएगा। और सबको निकालना भी चाहेंगे तो उसके लिए सदगुरु के श्री चरण में, चरण कमल में रहकर गुरु आज्ञानुसार अपने अंदर दया भाव उत्पन्न करना होगा, और आज्ञा में चल करके यह सोचना होगा कि आज से मैं वो नहीं हूं जो पहले था। जो मैं पहले था वह नहीं हूं। अब मेरा मार्ग सत्य की ओर है। हम सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सत्य का अनुसरण करना होगा। सत्य की ओर बढ़ने वाले सत्य पर चलने के लिए आरूढ़ रहेंगे तो वह व्यक्ति निश्चित ही सद्गुरु के लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। वो सतलोक चले जाएंगे और उनकी सांस सांस में सतनाम का जो स्मरण है वह हो रहा है और वह अपने गुरु के वचन के अनुसार हमेशा चल रहे हैं। इसलिए इस मन से इस बात पर मैं साहब का एक शब्द कह रहा हूं आपसे, देखिएगा साहब क्या हमें चिताया है, कितना बढ़िया से समझाया है साहब ने। जन को दीनता जब आवे, जन को दीनता जब
आवे। रहे अधीन दीनता भासे, दुर्मति दूर बहावे। जन को दीनता जब आवे, जन को दीनता जब आवे। रहे अधीन दीनता भासे, दुर्मति दूर बहावे। सो पद देवे दास अपने को, सो पद देवे दास अपने को। ब्रह्मादिक नहीं पावे, जन को दीनता जब आवे। जन को दीनता जब आवे। रहे अधीन दीनता भासे, दुर्मति दूर बहावे। सो पद देव दास अपने को, सो पद देव दास अपने को। ब्रह्मादिक नहीं पावे, जन को दीनता जब आवे। औरन को ऊंचो करी जाने, औरन को ऊंचो करी जाने। आपुन नीच कहावे, औरन को ऊंचो करी जाने। आपुन नीच कहावे। तुम ते अवधू साच कहत हूँ, तुम ते अवधू साच कहत हूँ। सो मेरे मन भावे, सो मेरे मन भावे। जन को दीनता जब आवे। साहब कबीर कहते हैं ये बात। सब घट एक ब्रह्म हो, सब घट एक ब्रह्म जो जाने। दुविधा दूर बहावे, सब जन सब घट एक ब्रह्म जो जाने। दुविधा दूर बहावे। सकल भरमना त्याग के अवधू, सकल भरमना त्याग के अवधू। एक गुरु के गुण गावे, एक गुरु गुण गावे। जन को दीनता जब आवे। रहे अधीन दीनता भासे, रहे अधीन दीनता भासे। दुर्मति दूर बहावे। जन को दीनता जब आवे। होय कुलीन प्रेम लोलावे, होय कुलीन प्रेम
लवलावे, सब अभिमान नसावे, हो सब अभिमान नसावे। सत्य शब्द में रहे समाई, सत्य शब्द में रहे समाई, पढ़ी गुण सब बिसरावे। सत्य शब्द में रहे समाई, पढ़ी गुण सब बिसरावे। जन को दीनता जब आवे, गुरु की कृपा साधु की संगत, हो गुरु की कृपा साधु की संगत, जोग जुगति ते पावे। कहे कबीर सुनो हो साधो, कहे कबीर सुनो हो साधो, बहुरी ना भव जल आवे, बहुरी ना भव जल आवे। जन को दीनता जब आवे, जन को दीनता जब आवे। बंधुवर, साहिब कबीर ने यह दिल खोलकर सारी बातें कर दी। कहे कबीर सुनो हो साधो, बहुरी न भव जलावे, मुक्त हो जाते। इतनी बातें, इतनी भावना, इतना आचरण जीवन में जब आता है तो वह प्राणी मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और जो जीवन मुक्त हो जाता है वह विदेह मुक्त भी हो जाता है। तो ऐसी धारणा कहां इंसान इस संसार में थोड़ी थोड़ी प्रभुता को पा करके बेकार ही अहंकार करता है, उसके अंदर मन में अहंकार उठता रहता है प्राणी के मन में। शायद इसीलिए समझाया, हे प्यारे प्राणी, इस संसार में किसी बाहुबल का घमंड ना करो। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तन भी तुम्हारा नहीं, जीवन भी तुम्हारा नहीं, तो फिर क्यों इस संसार में आकर के क्षणिक वस्तुओं के प्रति अहंकार करते हो? पल भर में विनष्ट हो जाता है, इसलिए किसी बात का अहंकार ना करो। गुरु चरणों में समर्पित होकर के संसार के हर प्राणियों के दोष को क्षमा कर दो। संसार के हर प्राणियों के दोष को क्षमा करते हुए और प्रेम प्रकाश में जीते हुए, जीवन जीते हुए भजन करो, सुमरण करो और इस संसार सागर से उद्धार हो जाओ। साहब यही कहते हैं। और अब तो सारी बातें चरितार्थ कर दिया उन्होंने इतने सरल भाषा में। जन को दीनता जब आवे, जन को माने इंसान के अंदर जब दीनता आ जाती है, दीनता का मतलब विनम्रता, अपने आप को बहुत छोटा समझने वाला भाव, सबसे हीन समझने वाला भाव जब आ जाता है, तो इसलिए साहब ने कहा कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई। जो सबसे नीचा चले सबसे ऊंचा हो। तो रहे अधीन, दीनता भाषे, सबके सामने अपने को दीन बना करके रखे, विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके बातें करे, दुर्मति दूर भावे, अपने अंदर जो सारी बुराइयां हैं उसको जो है दूर हटाते चले जाए, निकालते चले जाए। यही उसका भजन है, भजन यही है उसका। साहब कहते हैं कि सो पद देवे दास अपने को। दास जो है अपने आप को वह पद देता है, यह पद, कौन पद? विनम्रता का, छोटा बनने का पद देता है। इस पद को ब्रह्मादिक नहीं पाया। कहने का मतलब ब्रह्मादिक को भी अहंकार हुआ तो वह मुक्त नहीं हो पाए। उसके सिर पर काल निरंजन ने हाथ रख दिया, एक को स्वर्ग दे दिया,
एक को वैकुंठ दे दिया, एक को कैलाश दे दिया कि जीव को हमसे अलग नहीं होने देना। तुम मेरी भक्ति, जोग, जप, तप, पूजा, एकादशी, द्वादशी, फलना ढिकाना में फंसा के रखना और इसको सतलोक नहीं जाने देना, मेरे पास भेज देना। विष्णु भगवान को दिया वैकुंठ ले जाओ, ब्रह्मा जी को दिया जोग जाप ताप करवा करके, पूजा पाठ करवा करके स्वर्ग का रास्ता दिखा दो, शिव जी को दे दिया कैलाश की ओर ले जाओ, और ऐसा कह करके फंसा के रख लो जीव को। क्योंकि निरंजन भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया तीनों के माथे पर। साहब ने खुद कहा, कबीर साहब ने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहियो, इन सिर लागी काई, इनो भरोसो मत कोई रहियो, इनहु मुक्ति नहीं। इन तीनों की मुक्ति नहीं है, इसके भरोसे में मत रहना। जो प्रभु को जानना चाहता है, प्रभु को पाना चाहता है, उसके लिए, सबके लिए नहीं कहा। इनके भरोसे मत रहना। तो यह विनम्रता का पद ब्रह्मादिक को नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए वो काल के अधीन हो गए। साहब कहते हैं, और उनको ऊंचो कर जाने, दूसरों को अपने से ऊंचा करके बताइए, जानिए। और सो मेरे मन भावे, कहते हुआ मेरे मन को बहुत भाता है। साहब कहते हैं, कौन भाता है मेरे मन को? जो अपने को सबसे छोटा बनाता है और दूसरों को बड़ा कहता है, वह मुझे बहुत प्यारा है। साहब ये कहते हैं गुड़ बात। आगे कहते हैं, अवधूत से बात हो रही है। कौन अवधूत है? सो मेरे मन भावे। हे अवधूत गोरखनाथ, मैं तुझे सच्ची बात कह रहा हूं, वह मेरे मन को बहुत प्यारा लगता है, भाता है। मेरे मन, सो मेरे मन भावे। सब घट एक ब्रह्म को जाने, सारे घट में परमात्मा निवास करते हैं, ऐसा जाने। सभी के घट में प्रभु निवास करते हैं, सद्गुरु निवास करते हैं, ऐसा भाव रखे और सबसे विनम्र हो जाए। कहते सब घट एक ब्रह्म को जो जाने, दुविधा दूर भावे। अपने अंदर से जो दुविधा है, संशय है, उसको मिटा ले। सकल भ्रमना त्याग के अवधू, एक गुरु गुण गावे। सारे भ्रमों को त्याग करके हे अवधूत एक गुरु का गुण गाया करे। होई लौलीन प्रेम लौलावे। वह अपने आप में ही भजन में लौलीन रहे दिन रात, और प्रेम में हमेशा लौ लगाए रखे। सब अभिमान नसावे, और सारे अभिमान को सर्वनाश कर दे, अपने अंदर के सारे अभिमान को मिटा ले। सत्य शब्द में रहे समाई। जो सद्गुरु ने नाम शब्द दिया है, उसमें हमेशा समाया रहे, और पढ़ी गुण सब बिसरावे। और जितनी बातें पढ़े हैं आप किताबों में, पोथियों में, विद्यालय में MA PhD किए हुए हैं, वो सबको बिसरा दे, हमेशा दिल से हटा दीजिए कि हम MA हैं, PhD किए हुए हैं, इसको हटा दे। कहते पढ़ी गुण सब बिसरावे। गुरु की कृपा साधु की संगत, गुरु की कृपा और साधुओं की संगति जोग जुगति से पावे। वह जोग जुगति से पाता है। कहे कबीर सुनो हो साधो, बहुरिन भव जलावे। ऐसे प्राणी जो है संसार में फिर दोबारा जन्म लेने के लिए नहीं आते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं। जिसके उद्देश्य से साहब ने इस धराधाम पर चारों युग में प्रकट होकर के अपने इस परम ज्ञान निधि को प्रकाश किया, और बार बार करते हैं, या अपने द्वारा किसी आत्मा में वह सात्विक प्रवेश करा करके उसके द्वारा कहवाते हैं। तो यह साहेब का काम है। हमारे परम गुरु साहेब हैं, हमारे बंदी छोर साहेब हैं, परम गुरु साहेब हैं, उसे हम गुरु में पाते हैं। आधार क्या है? गुरु हमारा घर है, गुरु हमारा द्वार है, गुरु साहेब का चरण कमल है। इसलिए
गुरु में लिपटे रहते हैं, गुरु की वाणी में, गुरु की आज्ञा को, गुरु के शब्द को हम साहेब का आदेश मानते हैं और उनके अनुसार हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं आध्यात्मिक जगत में, और अपने अंदर प्रकाश करके अंतर की यात्रा करके उस मंजिल की प्राप्ति कर लेते हैं जो मंजिल की हमारा शाश्वत धरोहर है, जिसके लिए हम इस धराधाम पर मनुष्य जोनि धारण करके आए हुए हैं। इसलिए अब हम लोग जो है उसी प्रभु की भक्ति को करते हुए अपने जीवन को उद्धार कर लें। यही हमारा आग्रह, अनुग्रह, निवेदन, प्रार्थना है आप सबों से। सत साहेब बंदे साहेब।